नमो नारायणाय। ओम 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 नमो नारायणाय। हनुमत आय बिराजिए, कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के, हम तव चरणन दास। श्री राम कथा के रसिक बरा, भक्तराज मति धीर। आई सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री देव राहा बाबा सरकार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत भागवत जी के सत्संग सत्र में हम लोग जड़ भरत जी और रहुगण की चर्चा कर रहे थे। भागवत जी के 5 संवादों में एक संवाद हुआ था। जड़ भरत जी कहते हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। जितना दिन तक पृथ्वी पर वास मिला है, तो जितने दिन रहेंगे भजन मिलेगा। एक बार कनेक्शन जिसका जुड़ जाता है ना, फिर वह इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। महात्मा जड़ भरत ने भवाटवी का वर्णन किया। ये संसार एक अटवी है, हम लोग व्यापारी हैं। हमारे पास बड़े बड़े रत्न हैं, मन है, बुद्धि है, और इन रत्नों को चुराने के लिए बड़े बड़े चोर इस अटवी में बैठे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता, और इन सब से अपने मन रूपी रत्नों को बचा के रखना है, क्योंकि उससे आत्मचिंतन होगा, आत्मानुभूति होगी, भटकाव खत्म होगा और प्रभु को पा सकेंगे। क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणं बन्धमोक्षयो, बद्धं तु विषयासक्तं, मुक्तं निर्विषयं मनः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जड़ भरत जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। कमंडल उठाया बाबा चलते बने। एक कहार लोग बोले महाराज पालकी तैयार है, आप विराजिए। रहुगण बोले जो तुम हो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो, फिर किसी कंधे पर बैठकर मैं क्यों चलूँ। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, रहुगण को आत्मबोध हो गया। ऐसे मनीषी महापुरुषों की प्राकट्य की वजह से हमारी इस भूमि का नाम भारत भूमि है। इसको भारत बोलते हैं। भारत में 3 भरत हुए, ध्यान दें। एक दशरथ नंदन कैकेयी कुमार श्रीमान भरत, दूसरे श्री भागवत जी के जड़ भरत, और तीसरे शकुंतला कुमार दुष्यंत नंदन चंद्रवंशीय श्रीमान भरत।
इनमें पहले भरत हैं भक्ति जोगी, दूसरे ये हैं ज्ञान जोगी, और तीसरे होंगे कर्म जोगी। इन तीनों भरतों की आदर्शता से इस राष्ट्र का नाम भारत हो गया, जिसको बाद में ना समझो ने इंडिया कर दिया। इंडिया इंडिया का व्याकरण में शाब्दिक अर्थ अच्छा नहीं है, ये मैं आपको क्या बताऊं, पर आप इतना ज़रूर समझ लें कि इंडिया जो है ना, स्त्रीलिंग भी नहीं है, पुल्लिंग भी नहीं है, ये नपुंसक लिंग है। कितना सुंदर नाम था इस राष्ट्र का, भारत या हिंदुस्तान। इतना सुंदर नाम दुनिया के किसी राष्ट्र का नहीं है, इंडिया। विदेशी आक्रमणकारियों ने जब इस राष्ट्र पर आक्रमण किया तो सबसे पहला काम किया नाम बदलने का। कर्णावर्ती का नाम रख दिया अहमदाबाद, भाग्यनगर का नाम कर दिया हैदराबाद, हरिगढ़ का नाम रख दिया अलीगढ़, इंद्रप्रस्थ का नाम कर दिया दिल्ली, और भारत का नाम कर दिया इंडिया। और अभी देखना नहीं संभले तो और क्या क्या करेंगे लोग। नारायण हरि, कितना सुंदर नाम है भारत। भारत जैसे मनीषी ज्ञानी महापुरुष इस राष्ट्र में पधारे इसलिए तो भारत है। वैसे हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं परीक्षित, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, और 7 द्वीपों में एक जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप में फिर 9 वर्ष है, उन 9 वर्ष में एक भारत वर्ष है। सुखदेव जी बता रहे हैं, और राजन तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्म क्षेत्रम, इन 9 वर्षों में भारत भूमि ही कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। यहाँ जो भी कर्म करते हैं उनका फल तो भोगना पड़ता है। बुरा करेंगे तो बुरा, अच्छा करेंगे तो अच्छा। बुरे का फल है नरक, अच्छे का फल है स्वर्ग, और भक्ति का फल है भगवान। तो परीक्षित ने कहा, भगवान ये नरक क्या होते हैं? नरका किम भगवान, किम देश विशेषा, ये किसी देश विशेष का नाम है। तो थोड़ा जल्दी नरक के बारे में कहें, क्योंकि मुझे लगता है कथा श्रवण करने वाले के लिए, सत्संग करने वाले के लिए ज़्यादा वर्णन करना नरक जरूरी नहीं है। इसमें सत्संग कम होने लगेगा, फिर भी संक्षिप्त में नियम है तो कहना ही चाहिए। परीक्षित ने पूछा, नरकाह किम भगवन देश विशेषा, एक किसी देश का प्रांत का नाम है, क्या है नरक? सुखदेव स्वामी बोले, हमारी भूमि से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक है। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 4 कोस का एक योजन होता है, तो 99,000 योजन कितना किलोमीटर हुआ, आप हिसाब लगा लें। इतनी दूर यहाँ से दक्षिण में नरक है। इसलिए कोई भी समझदार हिंदू अपने घर का दरवाज़ा जल्दी दक्षिण में नहीं रखता। मजबूरी है वो एक अलग बात है। दक्षिण में द्वार वास्तु के हिसाब से भी उतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि दक्षिण में ही तो 28 नरक है। वो रंगनाथ भगवान ने लंका के तरफ मुख कर लिया विभीषण जी के कहने से, वो एक अलग बात है, वहाँ भक्ति की बात है।
पर यहाँ पर व्यक्ति जब पाप कर्म करता है, ये मत सोचना कि यहाँ तो पुलिस को दिया, डॉक्टर को दिया, सब खत्म, उधर कुछ नहीं चलता। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो किया है वो भोगना पड़ेगा। और एक और बात है, भगवान कहते हैं अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और वहीं भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। ज्ञान में जब तक प्रवेश नहीं है, भक्ति में जब तक पूरा प्रवेश नहीं है, तब तक तो आवागमन कर्मों का भोगना तो लगा ही रहेगा। ज्ञान रूपी अग्नि जिस दिन हृदय में प्रकट हो जाए, भक्ति के माध्यम से परमात्मा के चरणों में समर्पित जिस दिन हो जाएं, उस दिन आगे पीछे का सब हिसाब खत्म। बोलिए नारायण हरि। जब तक वहाँ नहीं है तभी तक सब चल रहा है। तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपा, कसीपत्न वन, ये सब नरकों के नाम हैं। 28 नरक हैं। जो व्यक्ति यहाँ पैसे लेके झूठी गवाही देते हैं, वो तामिस्र नाम के नरक में जाते हैं, ऐसा लिखा है। जो पराई स्त्री, पराये धन को हरण करने की चेष्टा करते हैं, वो अंध तामिस्र में जाते हैं। हाँ, और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करते हैं, और रौरव नाम के नरक में जाते हैं। एक रुरु नाम का कीड़ा होता, इधर से घुसता है, उधर निकल जाता है। चलनी की जैसे शरीर बना देता है, मरने से ज़्यादा तकलीफ होती है पर मरता नहीं है, क्योंकि वो जातना शरीर मिलता है, स्पेशल शरीर। हाँ, और आगे सुखदेव जी बता रहे हैं कि जस्त्विह वा उग्रह पशुन पक्षिणो वा प्रणतः उपरंधयन्ति तमपकरणम पुरुषादैरपि विगर्हितम जमानुचरा कुंभीपाके तप्त तैले उपरंधयन्ति। कहते हैं राजन, जो व्यक्ति अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाने के लिए जीव जंतुओं को मार के खा जाता है, उसको जमराज के दूत पकड़ कर के ले जाते हैं और कुंभीपाक नरक में डाल देते हैं। तो गुरुजी, ये कुंभीपाक क्या होता है जी? सुखदेव जी बोले तमपकरणम पुरुषादैरपि विगर्हितम अंधकूपे तप्त तैले कुंभीपाकम। जो मांस को तल तल के खाते हैं, उन्हें जमराज के दूत उबलते तेल में पकड़ कर डाल देते हैं। 12 जैसे फूल जाता है, उसी का नाम है कुंभीपाक। पकौड़ी जैसा फूल जाता है, हाय हाय करके चिल्लाता है। बोले पहले क्यों नहीं सोचा था? इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। किसी के प्रति ऐसा व्यवहार मत करो जो हमें अपने लिए बुरा लगता है। राजन, ये 5 प्रकार के पाप कर्म तो अनजाने में हम लोगों से हो जाते हैं रोज। कौन कौन से? अब देखो, हम रास्ते में चलते हैं तो चींटी मर गई, मारना नहीं चाहते हैं पर मर गई। हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो उसमें भी छोटे कीड़े तो मर ही जाते हैं। घर में भोजन बनाते हैं तो चूल्हे में, लकड़ियों में, आजकल गैस में भी बहुत से कीड़े मर जाते होंगे, क्या मालूम। हल जब चलाते हैं, खेती किसान करते हैं, तो उसमें भी तो जीव जंतु मर ही जाते हैं। ऐसे जो अपने से अनजान में पाप कर्म होते हैं न राजन, इसके लिए हमें हर गृहस्थ व्यक्ति को 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। ध्यान रखें। और हमारी माताएं ये यज्ञ कर सकती हैं। प्रायः कुछ पंजाबी और कुछ मड़वारी समाज के लोग, कुछ बिहारी समाज के लोग भी एक यज्ञ कर लेते हैं। वो देश विदेश जहाँ भी रहते हैं, उस घर की महिलाएं इनका निर्वहन कर ही लेती हैं। भोजन बनाओ तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल दो।
पहला यज्ञ हो गया। इसको बोलते हैं गौग्रास। भोजन तैयार होने के बाद रोटी के टुकड़े घी चीनी मिलाकर 5 बार अग्नि में डाल दो, ये दूसरा यज्ञ हो गया। नहीं कर सकते तो थोड़ा तिल चावल जौ घी शक्कर खरीद के जहाँ रोज होम होता है गांव के किसी मंदिर में आश्रम में जैसे यहाँ होता है, वहाँ महीने में आधा किलो 1 किलो खरीद के दे आओ, वहाँ यज्ञ होगा तो काम आ जाएगा। अग्नि को जिमा दिया। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो आटा 50 ग्राम ले लो, वृक्ष की जड़ों में चूंकि चींटी रहती है उनको डालो, भंडारा हो गया चींटियों का। 150 ग्राम अन्न के दाने अपने छत पर चढ़ जाएं और पक्षियों को डाल दें। आजकल कुछ यहाँ भी अपने आश्रम में भी तालाब है, यहाँ हम देखते हैं कि लोग मछलियों को दाना डालने आते हैं, चिड़ियों को दाना डालने आते हैं, और ये अच्छी बात है। अतिथि आ जाए उसका सत्कार कर दो, कोई संत पधारे उसको शुद्ध भिक्षा प्रदान कर दो। भिक्षा में कभी अपवित्र अन्न नहीं होना चाहिए। तो अनजान में जो हमसे पाप कर्म बन जाते हैं राजन, इनसे छुटकारा संग के संग होते रहता है। ऐसे 5 यज्ञ करने से स्त्री वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, सुमति बढ़ती है और नारायण की प्राप्ति होती है, भगवान मिलते हैं। राजा ने कहा हमसे कोई पाप कर्म बड़ा ही हो गया, हमको नहीं मालूम था गुरुजी, बहुत बड़ा पाप हो गया, पर हम चाहते हैं उसके बदले हमें जाना न पड़े नरक में, तो हमें क्या करना चाहिए। कर्मणा कर्म निराहारो नहि यन्ति कइष्यते अविद्बाधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम। किसी भी बुरा कर्म का फल अगर हमको भोगना नहीं है तो उसका हमको प्रायश्चित करना चाहिए। ध्यान से सुने, प्रायश्चित क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं प्रायश्चित का मतलब होता है पश्चाताप। मैंने कहा क्यों जी, आपने झूठ क्यों बोला, आपने अपशब्द का प्रयोग क्यों किया? बोले महाराज जी गलती हो गई। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, तो बहुत गलत बात है। आपने कहा कुछ बता दीजिए महाराज जी क्या करें? तो हमने कहा कि उस झूठ के बदले आप घर में सत्यनारायण जी की पूजा करवा लो या रुद्राभिषेक करवा लो, तो उस झूठ का एक प्रकार से प्रायश्चित हो गया। या जा कर के एक बार हवन पूजन करवा लो। लेकिन वो प्रायश्चित, असली प्रायश्चित कब होगा? जब आगे नहीं बोलने का संकल्प ले लो कि आगे झूठ नहीं बोलेंगे, आगे अपशब्द नहीं बोलेंगे। समझ में आया ना? आज झूठ बोल दिया, कल प्रायश्चित किया, परसों फिर बोल दिया, अरे फिर तो ब्याज बढ़ती जाती है। अच्छा, प्रायश्चित भी हमारे संतों ने मनीषियों में, शास्त्रों में कई प्रकार का बताया कि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञात्योक्तानि महर्षिभिः। कोई तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मुझे लगता है कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्येन निराहारमिव भास्करः। नारायण के चरणों की जो भक्ति है न परीक्षित, या भगवान के भक्तों की जो भक्ति है न परीक्षित,
वो सर्वोत्तम प्रायश्चित है किसी भी कर्म का। या तो भक्त को पकड़ लो, सद्गुरु को पकड़ लो, भगवती जगदम्बा को पकड़ लो, भगवान भोलेनाथ को पकड़ लो, हनुमान जी को पकड़ लो, या साक्षात नारायण को पकड़ो। बस कैसे भी मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, सबका प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन फिर गलती नहीं करो, फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ राजन कि सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न तेजमं पाशभृतश्च तद्भटां स्वप्ने पश्यन्ति चेर्न निष्कृता। ऐसा भगवान बता रहे हैं। सकृन् मनः, एक बार भी जिसका मन गोपाल के चरणों में लग जाए, कन्हैया के चरणों में लग जाए, राम जी के चरणों में लग जाए, भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी जिसने प्रभु के नाम का उच्चारण हृदय से उच्च स्वर से करने लगा तो जमराज के पुरी में कभी नहीं जाता, ऐसा शास्त्रों में अभिमत है। और मुझे एक बात याद आ गई राजन, कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासे पतेरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यासन सर्गदूषितः। कान्यकुब्ज गोत्र में एक पंडित जी प्रकट हुए। कान्यकुब्ज ब्राह्मण गोत्र कोई हो, भारद्वाज, सांडिल, काश्यप आदि, ध्यान से सुने। उनका नाम था अजामिल। बहुत अच्छी कथा है भागवत जी में, लेकिन मुझे लगता है कि अजामिल की चर्चा, अजामिल की कथा हम कल करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।